हेलो दोस्तों, मैं दिव्यांशु वापस आ गया हूँ एक नए वीडियो के साथ, जो कि आज हमारा डे 4। ठीक है। तो आज हम सीखेंगे डे 4 में रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, कैसे वर्क करता है, सब चीज़ें ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, प्ले करता है। ठीक है, रोल प्ले करता है जो हमारे ट्रेडिंग के कैरियर में, क्योंकि सबसे मेन होता है कि आपको पैसा बचाना और मैनेज कैसे करना है पैसा, वो सब इसमें हम लोग सीखेंगे आज। ठीक है। तो कोई बात नहीं, शुरू करते हैं आज का पहला वीडियो, सॉरी 4th डे का हमारा वीडियो। सो देखिए, व्हाट इज रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट इज हाउ यू प्रोटेक्ट योर कैपिटल सो यू डोंट ब्लो योर अकाउंट। अब मैंने भी किया है, आप लोग भी करते होंगे कि रिस्क मैनेजमेंट मतलब हम मैनेज नहीं करते हैं और उसमें पूरा हमारा अकाउंट उड़ जाता है। इन शॉर्ट मतलब हम हमारे पास मान लो 10,000 रुपये का फंड है। ठीक है, हम पूरे फंड से ही ट्रेड ले लेते हैं। ठीक है, फंड मतलब मान लो मिल रहा है हमें, कोई स्टॉक मिलता है हमें 100 रुपये में, तो उसमें 100 का मतलब पूरा 100 का 100 मतलब कितना होगा, 10 नहीं 100 क्वांटिटी ले लिए, तो उसमें 1,000 रुपये हमारे चले जाते हैं। तो इस वजह से जो है मतलब पूरे पैसे हमारे चले जाते हैं, तो हमें इस वजह से बहुत दिक्कतें फेस होती है। फिर उसके बाद वो पैसा जो सेविंग्स रहती है, सैलरी रहती है, सब पूरा ब्लो हो जाता है, ज़ीरो। मतलब एक ट्रेड लॉस गया तो पूरा का पूरा ज़ीरो। तो ये हमें बिल्कुल नहीं करना है, यही हम सीखेंगे आज इसमें रिस्क मैनेजमेंट। हालांकि देखिए, अभी मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, डे 4 ये हमारा, तो स्टेप बाय स्टेप ही चल रहा हूँ मैं आपके। ठीक है। तो इसमें लिखा कि इवन द बेस्ट ट्रेडर लूजेस ट्रेड्स, रिस्क मैनेजमेंट कीप्स यू इन द गेम। तो देखो, इसमें बेसिकली यही लिखा है कि रिस्क मैनेजमेंट जो है आपको गेम में रखता है। ये गेम नहीं है, मतलब बता रहा हूँ ऐसा कि जो बेस्ट से बेस्ट ट्रेडर्स होते हैं, बड़े से बड़े ट्रेडर्स होते हैं, वो भी लॉस करते हैं। और जो रिस्क मैनेजमेंट होता है ये आपको उसमें बरकरार रखता है। आपको एक लॉस करता है तो 10, अगर 10 रुपये लॉस करता है, 20 रुपये प्रॉफिट भी देता है। ठीक है। तो ये वही है रिस्क मैनेजमेंट। ठीक। तो इसमें देखो, बेसिक रूल्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट मैंने कुछ एग्जांपल दिए हैं। ठीक है। नेवर रिस्क मोर देन 10 to 20% ट्रेड। वैसे तो लोग 1-2% बोलते हैं, बट देखो 10 to 20% अगर नहीं करेंगे रिस्क, तो अगर कोई 10,000 से कर रहा है तो थोड़ा रिस्क होता है। ठीक। रिस्क लेना पड़ता है। हालांकि रिस्क इन द सेंस ऐसा नहीं कि जो है 1 लाख रुपए है तो 20, मतलब लगाओ, अगर तुम्हारे पास हो जाते हैं, करोड़ों हो जाते हैं, तो 1-2% लगाने में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं, राइट। दिन का अगर 1 लाख लगा के 10% आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, दैट्स गुड। फिर देखो, मैंने इसमें कुछ रूल लिखे, नेवर रिस्क मोर देन 10 to 20% रेट। डिस्क्रिप्शन इसका ये रहा, इफ़ यू मतलब आपके पास अगर 1,000 रुपये हैं, तो आप 100 रुपये से या फिर 200 रुपये पर ट्रेड लो। ठीक है, तो 100 रुपये 200 रुपये इन द सेंस कि आप 10 से 20% का लो। तो उसमें लॉस भी हम एक लिमिटेड ही रखते हैं। ठीक। अगर मतलब 20 रुपये आ रहा है तो आप इसमें 10 रुपये का लॉस ले लो, इन शॉर्ट। ठीक है। 100 रुपये लगा के अगर 200 रुपये आ रहे हैं, तो आप 50 रुपये का लॉस ले लोगे, कोई इशू नहीं है उसमें। ठीक है, लेकिन आपके पास पैसे भी आपके फिर 950 रुपये यहाँ पे बचेंगे भी, राइट। तो उसके बाद है यूज़ स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस किस लिए बता रहा हूँ, कभी कभी क्या होता है हम मैंने मेरे साथ हुआ है, मतलब मैं पहले जब बिना नॉलेज का ट्रेड लेता था, तो उसमें क्या होता था कि मैं स्टॉप लॉस ले लेता था। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, इंडियन मार्केट में भी बहुत बार हुआ है मेरे साथ। तो बहुत बार क्या मतलब हुए हैं, सर्वर्स वगैरह डाउन हुए हैं उसमें, मैं ट्रेड लेता और सर्वर चला जाता। इनफैक्ट एक बार हुआ है कि ये मैंने निफ्टी में लिया था ट्रेड, तो उसमें क्या हुआ, निफ्टी का सर्वर चल रहा, निफ्टी का मतलब इन द सेंस कि उसमें चार्ट्स लोड नहीं हो रहे थे, ब्रोकर्स के सारे उसमें। तो उसमें जो है मैंने बाय किया था और उसमें सेल भी नहीं हो रहा था, तो मैंने उसमें स्टॉप लॉस लगाया नहीं था। तो जहाँ मुझे 500 का लॉस होना था, वहाँ मुझे 2,000 रुपये का लॉस हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया था। ये एक रियल लाइफ एग्जांपल मैं बता रहा हूँ। ठीक है, इसमें लिखा भी है, देखिए, ऑलवेज प्लेस अ स्टॉप टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम बिग लॉसेस। मतलब खुद को रोकना, इसको हम बिग लॉस से अपने बचा सकते हैं, अकाउंट को वाइप आउट होने से। ठीक है।
देखो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो इसको हम आरआर भी बोलते हैं। मैं बताता हूँ अभी चार्ट पे ले चल के कि एम फॉर एटलीस्ट 1:1:2 रेशियो। ओके, 1:2 रेशियो इन द सेंस कि 10 रुपये अगर हम मतलब रिस्क 10 रुपये ले रहे हैं तो 20 रुपये का हम वो भी करें, ठीक है, प्रॉफिट भी करें। अगर मेरा 10 रुपये जा रहा है, मैंने जैसा बताया ना यहाँ पे, अगर आप 100 का ट्रेड ले रहे हो कोई 100 रुपये का, तो अगर आप उसमें 50 रुपये लॉस करते हो तो उसमें 200 रुपये आप प्रॉफिट भी सोचो, ठीक है। बाकी ये सब चीज़ें थोड़ा और चलता है, 1:2 1:3 ये सब चीज़ें मैंने यहाँ लिखी हैं, बता रहा हूँ, ठीक। अब 1:2 रेशियो क्या होता है, चलो मैं एक लॉन्ग पोजीशन रखता हूँ, ठीक है, लॉन्ग पोजीशन उठाता हूँ यहाँ से। फॉर एग्जांपल आपको लगता है कि मार्केट इसके ऊपर जाएगा, तो ये, चलो ठीक है, अब मैं यहाँ पे लॉस जो लेता हूँ, चलो पहले ये बना लेता हूँ मैं, ठीक है, 1:2, ओके ये हो गया, सॉरी यार, ओके ये रहा 1:2 का रेशियो, ओके ये रहा, अरे यार ये सॉरी, ओके। तो देखो इसमें क्या हो सकता है, रिस्क रिवॉर्ड 1:2.4 थोड़ा ज़्यादा हो गया, ठीक है। मतलब अगर मैं इसमें 50 रुपये मेरे जा रहे हैं, ठीक है, इसको 2 ही कर दो यार, थोड़ा समझने में इजी होगा सबको। ये देखो ये 1:1 का रेशियो, ठीक है। अब इसको मैं 2 कर दूंगा, तो ये इसका, यार हो जा भाई, हाँ ठीक है। ये इसका देखो, अब इसका 50% मतलब मैं यहाँ तक करीब, जितना मेरा यहाँ पे लॉस होगा, अगर मैं इसके ऊपर जब मार्केट जाएगा तो मेरा जो प्रॉफिट होगा वो होगा, अगर 100 रुपये का यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है तो यहाँ पे 200 रुपये का लॉस भी हो रहा है, ठीक है। तो सॉरी, तो यहाँ पे अगर मैं 100 रुपये का प्रॉफिट, सॉरी 200 रुपये का प्रॉफिट कर रहा हूँ, ठीक। तो यहाँ पे मेरा 200 रुपये का अगर प्रॉफिट हो रहा है, तो इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ जिससे कि, ठीक है, तो यहाँ मैं 200 रुपये का लॉस भी लूँगा, ठीक है, सॉरी 100 रुपये का लॉस भी है मेरा यहाँ पे, ठीक है। इससे मतलब ये हमें ये होता है कि चलो ठीक है, आपका अगर 100 रुपये जा रहा है तो 200 रुपये हमारे पास आने के भी चांसेस हैं, क्योंकि देखो मार्केट में आज के टाइम पे कोई भी कोई वो नहीं कर सकता कि, ये एक प्रोबेबिलिटी का गेम है, ठीक है, गेम इन द सेंस इसको गेम नहीं बोलते हैं, बट मैं ऐसा बता रहा हूँ कि प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड करता है, आपकी साइकोलॉजी, आपके एक्सपीरियंस, आपका रिसर्च एनालिसिस, सब चीज़ें इसमें वर्क करती हैं, तो उस पर डिपेंड करता है। तो अगर आपका 100 रुपये जा रहा है तो आपका 200 रुपये आ भी रहा है, राइट। तो इसको कहते हैं रिस्क टू रिवॉर्ड, यहाँ पे देखिए लिखा भी है 1:2 का रेशियो है, ठीक है। तो मतलब 50% जा रहा है तो 100% आ भी रहा है, ठीक। उसके बाद ये रहा एग्जाम्पल, ठीक है, इसमें लिखा है 1:1 का रेशियो, रिस्क इज इक्वल टू बेयर मिनिमम, मतलब हमें ज़्यादा, मतलब ना ज़्यादा अच्छा ना कहाँ ज़्यादा खास, क्योंकि ये 1:1 जहाँ पे आप एंट्री लिया वहीं पे आपने एग्जिट कर दिया, जीरो प्रॉफिट, जीरो, ठीक है। और ये आपका रहा 1:2 रिस्क रिवॉर्ड, अगर रिस्क 10 रुपये ले रहे हैं, 20 रुपये का हमें प्रॉफिट हो, ठीक है। और 1:3 का मतलब है रिस्क 10 रुपये अगर है तो 30 का। अब ये भी होता है कभी कभी हमें 1:10 का रेशियो मिल जाता है, मोस्टली मिलता है, मैं मोस्टली बोलूँगा नहीं। और फॉरेक्स में तो भाई अनएक्सपेक्टेड रहता है, कभी कभी 1:20 का मिल जाता है, मैंने तो देखा है। जैसे कि मैं आप लोगों को एग्जांपल दिखाता हूँ, ठीक है, ये, ठीक है, एक मैं पहले चेक करूँ, क्योंकि अभी देखो आज संडे और सैटरडे है, तो देखो कुछ आज वॉल्यूम नहीं है मार्केट में, कुछ नहीं है, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे, हाँ ये हमें एक अच्छी रैली देखने को मिल रही है। तो जैसे मान लो मार्केट ने इसका हाई तोड़ा, ठीक है, तो मैं एक यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन बनाता हूँ, जिसमें मैं इसको रखता हूँ, क्योंकि ये देखो यहाँ पे एक इसका लो है, ठीक। तो मैं यहाँ पे एंट्री लूँगा, जिसमें मेरा ये स्टॉप लॉस यहाँ कहीं जाएगा, ये रहा ये, हालांकि देखो स्टॉप लॉस बिल्कुल सही है। अब इसमें जो हमें 1:2 का रेशियो दिख रहा है, ठीक। अब इसको यहाँ तक अगर देखा जाए तो कितना है गाइस, ये आपका है, ये अराउंड
1:6 का है, मतलब रिस्क रिवॉर्ड इसमें काफ़ी अच्छा है ना। तो रिस्क रिवॉर्ड अगर इसमें देखोगे का बहुत अच्छा है। तो ये सब चीज़ें थोड़ा वो होता है, मतलब हेल्प करता है हमें। सब चीज़ें हैं मतलब आपको देखो, अगर मैं देखो बोलूँ तो जब आपका 1:2 का आया तो आपको इसको कुछ नहीं करना है, इसको यहाँ से ला के यहाँ पे आप कर देंगे। फिर आपका वन जो प्रॉफ स्टॉप लॉस है वो आपके एंट्री पे आ जाएगा। ठीक है, एंट्री पे आ गया। अब देखो, अब आप अगर लॉस में भी जाते हो तो आपका अगर इसके ऊपर जाने के बाद यहाँ पे आता है मार्केट तो आपका क्या होगा, इनफैक्ट अगर आप एग्जिट भी करते हो तो आप प्रॉफिट में ही रहोगे। ठीक है, फिर आगे चल के टूल्स के बारे में भी जानेंगे। ठीक है, तो दोनों के लिए हेल्पफुल होगा, दोनों साथ में सीखेंगे, मैं और आप सबके लिए। ठीक है, तो और देखो जैसे मैं अगर यहाँ पे दिखाऊं, एक रैली यहाँ पे भी है, बहुत अच्छी रैली है, देख सकते हैं आप सब। जैसे कि ये लाइन मैंने कल परसों ही बनाई थी, छोड़ो इसको, इग्नोर करो। तो ये नीचे की लाइन छोड़ दो, जैसे मैं अगर बोलूँ तो ये रहा। हाँ, अब इसमें मैंने लॉन्ग की पोजीशन बनाई, मुझे लगता है कि मार्केट इसके ऊपर जाएगा। एक ठीक है, मुझे लगता है कि मार्केट इसके ऊपर जाएगा, सब कुछ प्रोबेबिलिटी का मुझे लगता नहीं है, मतलब मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पे मिल रहा है 1:2.8 का रेट। ठीक है, 1:2.8 का मिल रहा है, तो अब मैं क्या करूँगा इसमें, मतलब देखो मैं बस दिखा रहा हूँ आप सबको, ऐसा नहीं है कि ऐसा मतलब हमेशा होता है। वंस इन अ ब्लू मून अच्छा खासा होता है ऐसे। तो देख सकते हैं आप, जो इसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है ना 1:10 का है, ये देख रहे हो। 1:10, सॉरी 1:11 का रेशियो, मतलब अगर आप 100 रुपये कमा रहे हो, 1100 रुपये प्रॉफिट कमा रहे हो। कितनी अच्छी चीज़ है, मतलब प्रॉफिट तगड़ा है। मैं बस ये कह रहा हूँ कि छोटे अमाउंट पे थोड़ा वो है। ठीक है, और जो मैंने आज स्टॉप लॉस लगाया उस स्टॉप लॉस को मार्केट ने हिट भी नहीं किया है, उसके ऊपर ही गया है हमेशा। राइट, तो ऐसे ही वर्क करता है, और कुछ है नहीं। रिस्क रिवॉर्ड मतलब लेबर्टी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ट्रेडिंग में। तो यही सब है, और इसके आगे फिर हम कल पढ़ेंगे। और बाकी तो आपको आज का रिस्क रिवॉर्ड समझ में आ गया होगा, राइट। मैंने बड़ी से बड़ी रैली भी दिखाई इसमें, देखिए इतनी अच्छी ये वाली थी, फिर उसके बाद ये वाली थी। 1:6 का दिखाया, 1:11 का दिखाया, 1:2 का मतलब एग्जाम्पल दिया मैं, 100 रुपये का और 200 रुपये वाला एग्जाम्पल आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा, राइट। तो ठीक है गाइस, और अगर कल आगे और सीखते हैं, तो आज के लिए बस इतना ही। ओके दिव्या, तो अगर आप कुछ और अगर हेल्प चाहते हैं, नोट्स वगैरह चाहते हैं, तो बता देना, मैं कमेंट सेक्शन में इसको ऐड कर दूंगा इसके लिंक। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। दिस इज दिव्यांशु साइनिंग ऑफ, दैट्स ऑल।